हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लूना के सामने ऑफर देता है, लूना उसके ऑफर को रिफ्यूज़ कर देती है, जिसको सुनने के बाद लॉर्ड वेंडर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसा कहने की। लूना से बोलती है कि अगर हमारा तुम हमें ये ऑफ़र दे रहे हो कि हम इस पूरे पूरे कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारा गुलाम बनना पड़ेगा, तुम्हारे सामने सबमिट करना पड़ेगा, और मैं अपने लोगों को गुलाम बनते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिफ्यूज़ करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करती। बताती है कि मेरे जितने भी लोग हैं वो भी तुम्हारी बात पे एग्री नहीं करेंगे, ना ही वो तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड हेवनली गॉड को अपना गॉड नहीं मानेंगे, और तुम्हारा स्लेव बनना उन्हें बस पसंद नहीं होगा। मिस कीर जो थी वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम हमें फेवर्स दोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा। चलो ठीक है, तुम बता दो कि तुम हम लोग से क्या चाहते हो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने देखा कि स्पेस में एक अजीब सा क्रैक था, आसमान एक अजीब सा क्रैक था। आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए, तुम्हारे मकसद क्या है, सच सच बता दो। लॉर्ड वेंडर जो था बोलता है कि तुम्हारे जो आँख है, आँखों का नज़रिया काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पे एक रियल गेट बनाने वाले तुम्हारे एम्पायर के ऊपर, और वो एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट होगा जहाँ से हम लोग स्काईलैंड और जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसको कनेक्ट करेंगे। रियल गेट का नाम सुनते हुए आयशा और लूना दोनों काफ़ी शौक होते, बोलते क्या स्काईलैंड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक रियल्म। ये सुनने के बाद लूना बोलती है कि तुमने ऐसा करने की सोचा भी कैसे, तुम यहाँ पे एक वर्ल्ड का मतलब पैसेज ओपन करना चाहते हो जिससे कि तुम यहाँ पे आ और जा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, और हमारा एम्पायर है उसके वजह से पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में हमें बताया? लूना जो होती है की जो होती है अपने फायर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती, बोलती है कि नहीं, हम लोग तुम लोग को ऐसा करने कभी भी नहीं देंगे। वेंडल जो था अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता, बोलता कि मुझे भी लगा था कि तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, और चूँकि तुम यहाँ कह चुके कि तुम हमें सर्व नहीं करने वाले, हमारे साथ नहीं देने वाले, तो अब मैं तुम्हारे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपने हाथों से। साथ ही उसके हाथ में उसका जो हथियार होता है, एक बड़ा सा स्पीयर या फिर हथियार जो भी होता है, वो आ जाता है और बोलता है कि मैं स्काई गॉड्स के जितने भी रास्ते में जो भी कीड़े मकोड़े आएंगे उन सबको खत्म कर दूंगा। साथ ही वो अपना जो एनर्जी वाला जो वेपन होता है उसको घुमाता है, चलाता है, जिससे कि वहाँ एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्लैशेस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कीर और लूना को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। जो वेंडल के टीममेट्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि लॉर्ड वेंडल जो है उसको जब स्काई लॉर्ड ने भी अपनी पावर दी थी थोड़ी सी, उसके बाद इसका पावर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और ये एक स्काई गॉड बनने के लायक बन चुका है, मतलब एक सच में पावरफुल रॉयल फैमिली के होने के लायक बन चुका है। लूना जो थी ये इस पावर को देख रही थी, बोलती ये हो रहा तो कभी ना कहीं मुझे यू के अपोस्टलिक पावर के जैसा लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इसके पास भी पावर ऑफ अपोस्टल है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो सामने की तरफ देखती है और आगे की तरफ जाने लगती है, वो बाउंडर में आगे की तरफ जाने लगती है। ये देखने के बाद कीर और ऐसा बोलती है कि लूना कहाँ जा रही हो, लेकिन वो जो लॉर्ड वेंडर होता है अपनी एनर्जी स्लैश को लूना के ऊपर चला देता है, लेकिन वहाँ पे दिखाते हैं जोरदार ब्लास्ट होता है, एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन एनर्जी ब्लास्ट के हटने के बाद दिखाते जो वेंडर होता है काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयसिया जो होती है आ जाती है, और लूना ने उसके अटैक को अपने आयसिया के स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन वो बंदा जो होता है लॉर्ड वेंडल अभी भी बोल रहा होता है कि अगर मैं अपनी एक उंगली भी हिलाऊं तो उसकी मदद से मैं तुम्हारे और तुम्हारे लोगों का नामो निशान मिटा सकता हूँ, तो तुम यहाँ पे मेरा सामना क्यों करना चाहती हो? लूना बोलती है अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगी तब भी मेरे लोग जो तुम्हारा गुलाम नहीं बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकती। लॉर्ड वेंडल बोलता है अच्छा, तुम्हारे से कमजोर चीटी भी मेरे सामने ऐसी बात कर सकता है, चलो ठीक है मर जाओ। तभी वहाँ पे जो बंदा होता है लिंडा होती है चिल्लाती बोलती है सिटी लॉर्ड हम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया। साथ ही वो कीर का हाथ पकड़ती है, जिससे कि कीर जो थी अटैक करने जा रही थी वो भी रुक जाती है। उसके बाद बोलती है कि अगर आप अपने जो स्काई गॉड के बैटल पावर पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना हम लोग कुछ और ट्राई कर ले। बोलता है कि हाँ, हम लोग जो स्काई गॉड है वो सुपीरियर है, भले फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो, मैजिक का बात हो या फिर टेक्नोलॉजी का बात हो, हम लोग का पावर काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को एकदम जड़ से मिटा सकते हैं। लिंडा बोलती है कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड अगर आप इतना ही पावरफुल हो तो ये जो बोरिंग तरीका है सिंपली हमारे एम्परर को मार के यहाँ पे राज करने का, इसको छोड़ के एक इंटरेस्टिंग तरीके को क्यों नहीं आजमा लेते। लूना बोलती कि लिंडा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन लिंडा फिर से उसके बाद आती है, बोलती कि चलो ठीक है, अगर आपको पता है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो क्यों ना हम एक बेट लगा लें। बेट का नाम सुनने के बाद वो बंदा बोलता है बेट किस बात की बेट? वो बताती है कि जब हमारा नॉन गवर्नमेंटल चैम्बर जो है एक सीयू कॉमर्स ऑफ चैम्बर है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आता है या कोई रिफ्यूज़ करता है उसके साथ डील करने में, तो हम लोग दोनों साइड मिल के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को एक एरिना में भेजते हैं, और फिर जो जीतता है उसको वो रिवॉर्ड मिल जाता है, और जो हारने वाला
वो चुपचाप चला जाता है। तो दोनों लॉर्ड जो वहाँ पे एक गैम्बल खेलेंगे और जो जीतेगा, यानी कि अगर एम्पायर हार गया तो जो भी आप हमारे साथ या फिर लूना के साथ करना चाहते हो कर सकोगे और हम लोग यहाँ से आपके रास्ते सट जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग हार जाते हो तो आप लोग हमारे एम्पायर से चुपचाप चले जाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बकवास गेम क्यों खेलूँगा, चलो तुम लोग मुझे बता दो। लिंडा बोलती है क्योंकि ये गेम है, हम लोग पूरे के पूरे एम्पायर में ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और सारे लोगों को ये देखने का मौका मिलेगा कि स्काई गॉड की पावर क्या होती है। साथ ही उसके हाथ में दिखाते कैमरा आ जाता है जो कि उस चीज़ को, उस फाइट को ब्रॉडकास्ट कर सकेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर यहाँ पे जो हाइनेस लूना है वो हार जाती है तो सारे लोगों का इनसे विश्वास उठ जाएगा और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उनका विश्वास फिर से स्काई गॉड की तरफ, स्काई गॉड के पावर की तरफ मुड़ जाएगा और इस तरह से आप पूरे के पूरे एम्पायर को आराम से जीत सकोगे बिना किसी एम्पायर के। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? उसकी ये बात सुनने के बाद जो लॉर्ड वेंडर होता है थोड़ी देर सोचता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। लेकिन लिंडा फिर से उसको बहकाने के लिए बोलती है कि क्या लॉर्ड सिटी लॉर्ड जो वो इतना ज़्यादा डर चुके कि हम जैसे कमज़ोर लड़कियों से डर के यहाँ पे इस बेड से पीछे हट रहे हैं, मतलब वो लोग भी अपने पावर पे पूरा विश्वास नहीं रखते। लेकिन मीडियोर चिल्ला के बोलता है कि क्या हम लोग तुम्हारे से कमज़ोर कचरा इंसानों के सामने नहीं हार सकते, हम लोग तुमसे कभी भी नहीं हारेंगे। साथ ही बोलता है कि लॉर्ड वेंडर प्लीज़ मुझे आप ऑर्डर दीजिए, मैं इन सारी लड़कियों को एक सिंगल अटैक में मार सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ऑर्डर दीजिए। लेकिन वेंडर बोलता है कि इंटरेस्टिंग, मैं इस तुम्हारे बेड से एग्री करता हूँ, आ जाओ दिखाते हैं कि तुम लोग को असली पावर क्या होता है गॉड की। साथ ही वो अपने जितने भी 5 जनरल्स होते हैं उन सबको वहाँ पे बुला लेता है, दिखाते हैं वहाँ पे उसके 5 जो जनरल्स होते हैं वो आ जाते हैं। एक होता है ओपेरा, दूसरा मीडियो और तीसरा जो होती है एक लड़की होती है जिसका नाम ल्यूमियर होता है, चौथा एक और लड़की होती है जिसका नाम हबीबा होता है और 5वां एक लड़का होता है जिसका नाम कमाइला होता है। वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वेंडर बोलता है कि तुम 5 जो हमारे स्काई जनरल्स हो वो लोग इनके साथ फाइट करोगे, यानी 5 on 5 फाइट होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो कमज़ोर इंसान है कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मरने से पहले। 5 जो जनरल्स थे काफ़ी खुश होता है क्योंकि उन लोग को पता होता है वो लोग जीत जाएंगे। लूना जो होती है वो लिंडा से पूछती है कि तुमने हमारी जो कंट्री का भविष्य था एक छोटे से बेड पे इस तरह से गेम पे कैसे लगा सकते हो। लेकिन लिंडा उसको धीरे से बोलती है योर हाइनेस लूना, ये जो बंदे हम लोग के सामने खड़े वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम लोग इन सब से फाइट भी करेंगे, हम लोग पाँचों मिलकर भी फाइट करते तो इन सबको नहीं हरा सकते। क्यों ना हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाले ताकि यू जो है यहाँ पे वापस आ जाए और हम लोग के लिए सब कुछ संभाल ले। बोलती है कि यू हाँ वो अगर यहाँ पे आएगा तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे। लेकिन तभी पीछे से सारी लड़कियाँ बोलती है कि लूना उनकी सब की तरफ मुड़ के देखती है, बोलती है ठीक है मैं इस बैट से एग्री करती हूँ, हम लोग इस न्यू फ्लेम एम्पायर के फ्यूचर को बचा के रखेंगे और हम लोग इस फाइट को जरूर से जरूर जीतेंगे। तभी हमें यूनाइटेड नेशन के स्ट्रीट का यानी बाजार का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे यूज होता है बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि एक बंदा जो बोलता है क्या आप दोनों यहाँ पे न्यू कमर्स हो, वो एक सेलर होता है। यू वहाँ पे ज्वेलरी के साथ कुछ खरीदने के लिए गया हुआ होता है और वो सेलर जो होता है बोलता है कि हम लोग के पास बहुत सारे ज्वेलरीज है स्पेशली आपकी यंग वाइफ के लिए। यू बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो उसको हाथ दबा देती है जिससे कि यू चुप हो जाता है। बोलती है कि हाँ आप सही बोल रहे हो बॉस, चलिए आप मुझे वो दिखा दीजिए जो मेरे ऊपर सूट करेगा। साथ ही वो सब कुछ दिखाते हैं, बोलती है कि हाँ मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये सब का सब चाहिए। सेलर काफ़ी खुश होता है, बोलता है मिसेस आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, आपको तो जो गहने हैं ज्वेलर्स से उसके काफ़ी अच्छी समझ है। यूँ सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये जो ट्रेजर हाउस का ऑनर है ये सच में हमें ऐसे फंसा लेगा और अब मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन तभी बोलता है कि रुक जा। अचानक से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे काफ़ी समय से अपना टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होगा। लेकिन तभी उससे एक बंदा टकराता है और बोलता है आई एम सॉरी, और वो आगे की तरफ निकल जाता है। बोलता है जल्दी चलो हमें जो स्क्वायर है 10 स्क्वायर है उसके डायरेक्शन तक जाना है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि लेजेंडरी हैंगिंग सिटी है वो फाइनली हमारे न्यू फ्लेम एम्पायर के ऊपर आ चुका है और रॉयल हाइनेस लूना उन सब से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, स्काई गॉड से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। चलो हम लोग को जल्दी से जल्दी उस स्क्वायर के पास जाना होगा। ये बोलता है कि ये हैंगिंग सिटी को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर ये कहाँ से आ गया। साथ ही वो वहाँ पे जाता है बड़े से स्क्रीन के ऊपर देखता है तो आइसा और कीर होती है, मतलब फाइट जो होती है स्टार्ट होने वाली होती है। बोलता है यहाँ पे ये क्या चल रहा है। वहाँ पे जूली भी आ जाती है, बोलती है क्या तुम इन सबको जानते हो। ये बोलता है कि हाँ मैं इन सबको जानता हूँ और जूली अब हमारा जो घर खेलने का टाइम था वो खत्म हो गया, अब हम लोग को जल्दी वापस जाना हो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग टूर्नामेंट को देखेंगे, कंपटीशन को देखेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।